अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस समय हाजिर हूँ मैं सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें जो गैर मुल्कियों के रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट खबर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है क्वारंटाइन शुरू कर दिया है। 7 दिनों का क्वारंटाइन होगा, कहाँ पे होगा, किन लोगों का होगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कतर ने भी पाबंदियाँ शुरू कर दिया है और उसके बाद से एक ऐसा देश जहाँ से एक मतलब 1 साल के अंदर में बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया गया, उसमें बहुत सारे इंडियन भी हैं, जिनको डिपोर्ट किया गया है, जो लोग और लोग जो है डिपोर्ट होना बाकी हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सऊदी अरब की कुछ और ज़रूरी खबरें रहेंगी, तो वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी अपडेट जो है समझ में आएगी। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया, तो आप फॉलो कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से यहाँ पे, फेसबुक पे मेरा 10 के फॉलोअर पूरा होने वाला है, तो आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी जो है मेरा 10 के जो है 10,000 फॉलोअर पूरा कर दीजिए आप लोग मेरा फेसबुक पे। और इंस्टाग्राम पे भी मेरे 1,000 होने वाले हैं, उसमें भी आप सहयोग कीजिए और फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। शुरुआत में सबसे पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अरब कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्री का एक ऐसा देश जिसने मात्र 1 साल के अंदर में यानी 2022 में उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया है कि 2022 में खाली 1 साल में 30,000 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया गया। उसमें इंडियन भी हैं, मर्द भी हैं, औरत भी हैं। तो इन लोगों को डिपोर्ट क्यों किया गया है? वो लोग जो है इकामा एक्सपायर होने के बाद, उनकी आईडी एक्सपायर होने के बाद वहाँ पे रह रहे थे। लड़ाई झगड़ा के केस था, क्रिमिनल केसेस थे, चोरी का केस था और फ्रॉड वगैरह के भी बहुत सारे केसेस वगैरह थे, ड्रग्स के केसेस थे। तो ये बहुत सारे केसेस में मिला के जो ये 30,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया, इसमें 8,100 इंडियन मर्द और औरत थे, जिनको वहाँ से 1 साल में डिपोर्ट किया गया और उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। अब कभी वो लोग कुवैत नहीं जा पाएँगे। ये कुवैत का अपडेट है, कुवैत की ने ऐसा किया। और कुवैत में जो है अभी जो इन 30,000 लोगों में से कुछ लोगों का वहाँ पे इलाज चल रहा है, जो लोग जेरे इलाज हैं, नहीं जेल में रहते हैं, जुडिशियल कस्टडी में रहते हैं और उसके बाद से कुछ बीमारी चलती है तो उनका इलाज भी चल रहा है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है इनको जल्दी से जल्दी एक सर्वे कराया जाए और इनको चेक किया जाए, इनकी बीमारीज़ वगैरह में कितना जो है अभी ये हो रहा है और कितनी जल्दी इनको यहाँ से हम इनके देश डिपोर्ट कर दें। तो उस पे भी वो गौर किया जा रहा है कि बाकी जितने लोग बचे हुए उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से निकाल के उनको उनके देश भेज दिया जाए। क्योंकि कुवैत में जो है बहुत ही कड़े कानून हो गए हैं, वहाँ भाग के काम करना, इधर-उधर छुप-छाप के रहना या चोरी वगैरह करना, कुछ भी लोग कर रहे हैं पकड़े जाने पे, डिपोर्ट हो रहे हैं या उनके कानून के हिसाब से वहाँ पे उनको सज़ा दी जा रही है। और उसके बाद से एक जो दूसरा न्यूज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा वो कतर से। कतर ने भी जो है पाबंदियाँ शुरू कर दिया है, जैसे इंडिया ने पाबंदी शुरू की है ना, 6 कंट्री के लोग जो है अगर इंडिया आ रहे हैं तो आरटी-पीसीआर कराना पड़ेगा। इसे दुनिया के सभी देश लगभग कर चुके हैं, हाई रिस्क कंट्री वो अपने हिसाब से देख रहे हैं, तो उसमें जो है अभी कतर भी आ गया, पहले दुबई आया था, अब कतर ने भी जो है जितने लोग चाइना से वहाँ पे आएँगे, 48 घंटे पहले का आरटी-पीसीआर उनके लिए ज़रूरी कर दिया है, उसके बिना वो लोग आ नहीं सकते हैं। चाहे वो वैक्सीन लिए हों, बूस्टर लिए हों, कुछ भी लिए हों, बिना आरटी-पीसीआर के उनको जो है एंट्री नहीं मिलने वाली है। 48 घंटे वाला आरटी-पीसीआर रहेगा तभी बोर्डिंग पास मिलेगा, तब जाके वो लोग कतर आ सकते हैं और ऐसा पूरी दुनिया कर रही है। अभी इंडिया ने 6 कंट्री को किया, उसके बाद से एक सऊदी अरब से इम्पोर्टेंट अपडेट आई हुई है। आप लोगों ने कीवा का नाम सुना होगा। कीवा एक ऐसा ऐप है जो हर गैर मुल्की जो लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो लोग यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग और भी उनके सैलरी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन होती है और गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम वगैरह जो भी होते हैं ये ऐप काफ़ी सहायक होता है। इसके थ्रू लोग वो काम कर लेते हैं। तो इसमें जो है आसानी हो लोगों को इस ऐप को और चलाने में, उसके लिए 6 भाषा इसमें जोड़ दिए गए हैं। पहले खाली इंग्लिश और अरबी था, अब 4 भाषा और जोड़ दिए गए हैं। मतलब अब टोटल 6 भाषा को सपोर्ट करेगा कीवा का ऐप, जिसमें हिंदी और उसके बाद से उर्दू, बंगाली और भी एक कोई लैंग्वेज है, हो सकता है फिलिपिनो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तो ये भी हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और लोग आसानी से अपने भाषा में उसको, जो कम पढ़े लिखे रहते हैं, वो लोग अपने देश का भाषा तो समझते हैं, उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं, बंगाली समझते हैं, तो वो लोग उसमें उसको समझ सकते हैं। अब मैं आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक एडवाइज़री इंडियन गवर्नमेंट ने जारी किया है कि जो लोग भी हाई रिस्क कंट्रीज़ से होके अगर अपने मतलब इंडिया में आ रहे हैं, वो चाहे किसी भी स्टेट में, उनको आरटी-पीसीआर का रिपोर्ट लेके आना ही होगा। मतलब वाया आ रहे हैं। अभी समझिए चाइना है, हांगकांग है, थाईलैंड है, ऐसे जापान है, ऐसे 6 कंट्रीज़ हैं। तो आप कहीं से भी आ रहे हैं, अगर आप सऊदी अरब से आ रहे हैं तो वाया थाईलैंड हो आते हैं या दुनिया के किसी देश से आते हैं, इन 6 कंट्रीज़ को होके आ रहे हैं, यानी ट्रांजिट करके आ रहे हैं आप,
तो आपको भी आरटी-पीसीआर करा के आना है और एयर सुविधा फॉर्म भी भर के आना है। या आप जो लोग भी रहें उनके लिए ज़रूरी है। इन अगर 6 कंट्री के वाया होके आ रहे हैं, ट्रांजिट होके आ रहे हैं इन 6 कंट्रीज़ जो हाई रिस्क कंट्रीज़ घोषित की गई हैं, तब आरटी-पीसीआर आपको कराना ज़रूरी है और एयर सुविधा फॉर्म भी भरना ज़रूरी है। और इसी में एक सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये आई है कि इंडिया में इन 6 हाई रिस्क कंट्रीज़ से आने वाले लोगों को जो है 7 दिन को क्वारंटाइन किया जाएगा। इंडिया में एक स्टेट है कर्नाटका, आप लोगों ने नाम सुने होंगे। तो कर्नाटका यानी मैंगलोर और बैंगलोर एयरपोर्ट पे अगर कोई भी आता है बाहर कंट्रीज़ से, वो 6 हाई रिस्क कंट्रीज़ से अगर आ रहा है तो आरटी-पीसीआर एयर सुविधा के साथ-साथ उसको जो है क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा। 7 दिनों के लिए उसको होम क्वारंटाइन किया जाएगा और उसको रहना पड़ेगा, रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, लोग डर रहे हैं। अभी देखिए पहला स्टेट है इंडिया का कर्नाटका जिसने ये 6 कंट्रीज़ से आने वाले लोगों को जो हाई रिस्क कंट्रीज़ हैं, इसमें जो है सऊदी अरब, गल्फ़ कंट्रीज़ का नाम नहीं है तो आप लोग घबराइए मत। लेकिन जो है आप लोगों को मालूम है कि हाई रिस्क कंट्रीज़ में है चाइना है, जापान है, हांगकांग है, थाईलैंड है, ऐसे भी 1-2 और कंट्री हैं। 6 कंट्री से अगर लोग आ रहे हैं इंडिया तो आरटी-पीसीआर और अराइवल का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो करना रहता है। लेकिन कर्नाटका अगर वो लोग आएँगे तो उनको क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अलग-अलग 2 और भी स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली है, मतलब दिल्ली है, महाराष्ट्र है, मुंबई एयरपोर्ट है यहाँ पे, तो यहाँ भी कहीं ना कर दिया जाए। ये थोड़ी-सी घबराने वाली बात है। कोरोना ने हालत जो है हर जगह ख़राब करके रखा हुआ है और जो 6 कंट्रीज़ हैं, उनको पूरी दुनिया जो है हाई रिस्क कंट्री घोषित कर चुकी है। तो आज को वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।